नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से सटे गुड़गांव में राधिका यादव हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। यहाँ हरियाणा के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी दीपक यादव ने अपनी ही बेटी राधिका यादव को गोलियों से छलनी कर दिया था। इसके पीछे क्या वजह थी? लोग क्या कह रहे थे? क्या वाकई में राधिका के पिता अनुसार लोगों के तानों ने एक पिता को हैवान बनाने पे मजबूर कर दिया, या माजरा कोई और था? फिलहाल इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन अब तक जो भी जानकारी हमारे सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 25 साल की राधिका यादव राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी। चोट लगी, खेल छूटा, लेकिन खेल से नाता नहीं टूटा। राधिका ने खुद के पैसों से टेनिस एकेडमी शुरू की और सोशल मीडिया पे भी खुद के खेल के हुनर और कॉन्फिडेंस की वजह से उसका फॉलोइंग जो था वो काफी बढ़ने लग गया था। जिस प्रकार सोशल मीडिया पे उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी और जिस प्रकार से खुद के पैरों पे खड़े होकर उसने एक टेनिस एकेडमी शुरू की, शायद यही बात उसके पिता को चुभने लगी और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था हमारे समाज की मेंटालिटी। एक बाप अपने लड़की के पैसों पर जी रहा है, बाप को बेटी पोस रही है, संभाल रही है। यही ताने सुन सुनकर शायद 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 जो बड़ा कदम राधिका के पिता ने उठाया, उसके पीछे ये हमारी समाज की मानसिकता ही कारणीभूत है, ऐसे फिलहाल तो लग रहा है। अब सवाल यही उठता है कि क्या समाज की इस मानसिकता और इन तानों की वजह से एक पिता इतना मजबूर होता है कि वो अपने ही बेटी को गोली मारने के लिए सेकंड थॉट भी नहीं लेता? एक गोली नहीं बल्कि 4-4 गोलियां राधिका के पिता ने, दीपक यादव ने राधिका पे चलाई थी। ये घटना दिन दहाड़े हुई थी। राधिका जब किचन में काम कर रही थी तब पीछे से दीपक यादव आए। राधिका ने जब पलट कर देखा तब एक गोली उसके यहाँ पर लगी और 3 गोलियां छाती पे लग गई। खून से लथपथ राधिका फर्श पे गिर चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और राधिका के पिता दीपक यादव फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। जब कोर्ट में दीपक यादव को पेश किया गया तब कोर्ट ने एक दिन आरोपी दीपक यादव को पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इन्वेस्टिगेशन में एक बात जो पुलिस को लग रही है वो बात यह है कि सोशल मीडिया पे राधिका का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस और खास करके अपने दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना, तो जिस प्रकार से हो रहा था, जिस प्रकार से उसके वीडियोस वायरल हो रहे थे, वो राधिका के पिता को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। खास करके एक शख्स जिसका नाम है इनामुल हक, इस शख्स के साथ जो राधिका का वीडियो काफी वायरल हो चुका था ऐसे कहा जा रहा है। तो और आई थिंक इस वीडियो के बाद राधिका के पिता और राधिका में काफी अनबन हुई थी। शायद उनके पिताजी को इस दोस्त के साथ उठना बैठना या इन दोस्तों के साथ उठना बैठना ज़्यादा पसंद नहीं था। सोशल मीडिया पे राधिका का एक्टिव रहना ज़्यादा पसंद नहीं था। लेकिन अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पुलिस का ये मानना है कि इस मर्डर में किसी भी प्रकार का लव एंगल है नहीं। यानी कि राधिका किसी भी प्रकार से इनामुल हक के साथ किसी भी प्रेम संबंध में नहीं थी या वन साइडेड लव अफेयर भी नहीं था। ये बात अब तक के इन्वेस्टिगेशन में समझ आ रही है। अब इस मामले में राधिका के दोस्त का यानी कि इनामुल हक का भी एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा था कि राधिका काफ़ी मेहनती लड़की थी और वो जो साथ में मिलते थे वो केवल और केवल सिर्फ कंटेंट कोलैबोरेशन के लिए मिलते थे। बाकी उनके बीच ऐसा कोई भी नहीं था। किसी और प्रकार के एंगल को उन्होंने भी सिरे से खारिज कर दिया है। अब मुद्दा यही है, पॉइंट यही आता है कि क्या समाज के ताने सुन सुनकर एक पिता इतना बड़ा कदम उठा सकता है, या फिर अंदर कुछ और ही माजरा था, कुछ और ही उनके भीतर कुछ उबल रहा था जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही बेटी को गोली से छलनी कर दिया। राधिका की मां मंजू देवी और रिश्तेदारों का यह कहना था कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दीपक कभी इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली है राधिका की मां की यानी कि मंजू देवी की, कि उन्होंने एक बात तो एक्सेप्ट की कि जिस प्रकार से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, उसके दोस्तों के साथ जो उठना बैठना था वो उनके परिवार में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा था। और हर रोज हमेशा इस कारण की वजह से, इस एकलौते कारण की वजह से दीपक और राधिका में झगड़ा होता था। फैमिली के बीच में भी राधिका के माँ को भी ये सारी चीजें ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कदम दीपक उठाएंगे ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था। और खास करके राधिका के चाचा जो सबसे पहले घटनास्थल पे पहुंचे थे, जिन्होंने ही अपने भाई के खिलाफ मर्डर का केस पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज किया था,
उनका तो ये मानना था कि शायद उन्हें पहले से ऐसे लग रहा था कि दीपक और राधिका के बीच में जो कुछ भी अनबन हो रही है उसका अंजाम केवल और केवल हत्या ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे मेंशन भी किया है कि उसे इस बात का संदेह तो जरूर था कि शायद कभी ना कभी दीपक ये कदम जरूर उठाएंगे। अब सवाल यही है कि अगर परिवार को इस बात का अंदाजा था तो क्या परिवार ने कभी इन दोनों के बीच में जो टेंशन था उसे कम करने की कोशिश की? परिवार का माहौल बिगड़ता हुआ देखने के बावजूद क्या किसी ने इन दोनों के बीच में पैचअप करने की कोशिश नहीं की, और अगर की थी तो किसने की थी? या फिर ये बाप मेरी बेटी है मैं खुद देख लूंगा ऐसे करके दीपक जी हर बात अपने भाई को या अन्य परिवार के सदस्यों को टाल देते थे? और उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि क्या वाकई में आजकल के 2025 के ज़माने में भी समाज इतना मैटर करता है अपने खून से ज़्यादा, यानी कि अपने बेटी से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा, या अपने पत्नी से ज़्यादा, या अपने माँ से ज़्यादा, कि हम अपने जो हमारी हमारी फैमिली है उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना इम्पोर्टेंस हम समाज को देते हैं? खैर जो भी हो, एक होनहार लड़की को तो हमने गंवा दिया है, इसमें ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शायद वो और काफ़ी भारत के लिए टेनिस खिलाड़ी उसके एकेडमी के थ्रू आते थे, वो पर्सनली उन्हें ट्रेन करके। सोशल मीडिया पे भी उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, वो उसके काफ़ी फॉलोअर्स थे, तो शायद वो काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर सकती थी कि टेनिस में जाके अपना करियर बनाओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो हो तो नहीं पाएगा। पुलिस इस केस में 3 एंगल से जांच कर रही है, और वो 3 एंगल्स ये हैं कि एक सोशल मीडिया का कुछ इम्पैक्ट इस परिवार पे हुआ था या नहीं, एक सामाजिक ताने, और एक एंगल जो है वो है परिवार के रिश्तों का एंगल। सो इन 3 मुद्दों के ऊपर बहुत अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। शायद उसकी माँ के पास ही हमें सही जवाब मिल पाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। क्या कभी दीपक जी ने अपने बेटी को मार डालने की इच्छा अपने पत्नी के सामने बोल के दिखाई थी, और अगर बोल के दिखाई होगी तो फिर पत्नी ने यानी कि राधिका की माँ ने क्यों उन्हें रोका नहीं? या फिर वाकई में उन्हें किसी को भी किसी बात का अंदाज़ा नहीं था और दीपक जी ने किसी को कुछ ना कहते हुए सीधा अपने बेटी को मौत के घाट उतार दिया? आपके पास इस केस के बारे में अगर कोई भी जानकारी होगी जो एडिशनल होगी, जो मैंने अभी इस वीडियो में मैं मेंशन नहीं कर पाया, तो उसको कमेंट्स के माध्यम से बताना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।